शिल्पा जब ब्याह कर ससुराल आई तो एक दिन सोहन ने उससे कहा, शिल्पा मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ, या यूँ समझ लो कि कुछ मांगना चाहता हूँ। हाँ बोलो ना, क्या बात है सोहन। शिल्पा मैं जानता हूँ तुम इतनी ज़्यादा पढ़ी लिखी हो और आजकल हर लड़की अपने पैरों पर खुद खड़ी होना चाहती है। हो सकता है तुम भी यही चाहती हो। सोहन तुम कहना क्या चाहते हो, मुझे खुल कर बताओ। शिल्पा यदि हो सके तो तुम नौकरी मत करना। माँ का पूरा जीवन ही बीत गया सबके लिए करते हुए। मैं चाहता हूँ कि उन्हें भी अपनी बहू के आने के बाद थोड़ा आराम मिले। मैंने देखा है शिल्पा, पहले तुम्हारा संयुक्त परिवार था, चाचा चाची ताऊ ताई सब साथ में, बच्चे साथ ही रहते थे। सब जब तक वे साथ रहते थे तब तक ताई और चाची हमेशा काम से जी चुराती थी और पूरा काम माँ के ऊपर ही आ जाता था। काम वाली क्यों नहीं लगाई सोहन? काम वाली तो सिर्फ बर्तन और पोछा करने के लिए ही थी ना शिल्पा। लेकिन घर में कितने काम होते हैं तुम तो जानती होगी। परिवार यदि संयुक्त है तब तो पूछो ही मत। माँ को हमेशा सबने बहुत ही हल्के में लिया था। सब उनसे अपना काम निकलवाना चाहते थे। मैं माँ बेचारी कभी भी किसी को मना नहीं कर पाई। शिल्पा काम वाली तो हम काम के लिए भी रख सकते हैं, लेकिन दिन भर यदि माँ को तुम्हारा साथ भी मिल जाएगा तो उन्हें भी अच्छा लगेगा। शिल्पा यह कोई ज़बरदस्ती नहीं है, यह केवल मेरे मन की बात है जो मैं चाहता हूँ। मगर यदि तुम ऐसा नहीं करना चाहती हो तो कोई बात नहीं। माँ तो जब तक उनके हाथ पाँव चलेंगे सब संभालती ही रहेगी। शिल्पा ने कहा, यदि ऐसी बात है तो मैं नौकरी के बारे में कभी सोचूंगी भी नहीं। मैं उनका पूरा ख्याल रखूंगी। सोहन ने खुश होते हुए कहा, थैंक यू शिल्पा, लेकिन तुम घर से जो चाहो कर सकती हो, जिसमें तुम्हें रुचि हो। शिल्पा ने उससे बाद नौकरी के विषय में कभी सोचा ही नहीं। 11वीं 12वीं के बच्चों को ट्यूशन लेने लगी। घर के कामकाज के बाद वह बच्चों को पढ़ाती और उससे अच्छे खासे पैसे भी मिल जाते। शिल्पा घर का ख्याल भी रख रही थी और कमा भी रही थी। वंदना और शिल्पा बड़े प्यार से मिलजुल कर काम करते थे। इसी बीच वंदना के छोटे बेटे मोहन का विवाह तय हो गया। मोहन को काफ़ी समय से अलका नाम की लड़की पसंद थी और दोनों शादी करना चाहते थे। जब वंदना को पता चला तो उन्होंने अजीत से कहा। अजीत को लव मैरिज से कोई आपत्ति नहीं हुई। अजीत ने कहा, बस लड़की ऐसी हो हमारे परिवार में निभ जाए, तुम्हारी तरह शिल्पा का हाल ना हो बस। ठीक है चलो फिर क्यों करो तैयारियां। अलका और मोहन का विवाह हो गया। वंदना केवल इतना चाहती थी कि जैसे शिल्पा परिवार में घुल मिल गई है वैसे ही अलका भी घुल मिल जाए, लेकिन वैसा नहीं हुआ। छोटी बहू अलका शिल्पा से एकदम अलग थी। अलका के पहले दिन से ही अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया। वह बहुत कमजोर थी। रोज आराम से सोकर उठती, अपने कमरे से बाहर आती और डाइनिंग टेबल पर बैठ जाती। ऑफिस के लिए सोहन और मोहन के साथ अब अलका का भी टिफिन तैयार होने लगा। रात को भोजन के समय भी अलका मदद करने नहीं आती थी, अपने कमरे में जाकर आराम करने लगती। सभी यही सोचते थे कि अभी नहीं है, जब सब सीख जाएगी। यह सब देख वंदना के अंदर ज्वाला जल रही थी। वह महसूस कर रही थी कि शिल्पा अकेली ही पिसती जा रही है। वंदना घर की शांति भंग नहीं करना चाहती थी, लेकिन वह इस शांति के चक्कर में शिल्पा के साथ भेदभाव भी नहीं करना चाहती थी। वंदना ने सोचा वह खुद अलका से बात करेगी। शिल्पा की तरह जब भी वंदना देखती तो उससे उसके रूप में वह स्वयं ही दिखाई देती, कोल्हू के बैल की तरह जुती हुई। एक दिन वंदना ने अलका को आवाज़ लगाते हुए कहा, अलका बेटा जरा मेरे कमरे में आओ। अलका पहुंची और बोली, हाँ माँ बोलो ना, ऐसी क्या बात है। देखो अलका, हमारे घर में सब एक संयुक्त परिवार में रहते हैं और यहाँ सभी का कर्तव्य है कि सब मिलकर काम करें। किसी एक पर काम का बोझ डाल देना सही नहीं है। तुम्हें भी हाथ बटाना चाहिए। माँ हाथ तो बटा रही हूँ, मैं ऑफिस जाकर बाहर का काम संभाल लेती हूँ। और शिल्पा जी घर का। नहीं बेटा, तुम नौकरी अपनी खुशी के लिए कर रही हो। शिल्पा भी तुम्हारे जितनी पढ़ी लिखी है, पर घर की जवाबदारियों के कारण उनकी नौकरी नहीं की तो माँ एक काम वाली और रख लेते हैं ना। पैसे मैं दे दूँगी। बात पैसे की नहीं है, सबसे शुरू में घर का अपने हाथों में बना हुआ स्वादिष्ट भोजन ही खाया है। ठीक है माँ, मैं अपनी बातों का ध्यान रखूंगी। गुस्से में तिल मिलाती अलका अपने कमरे में चली गई। मोहन ने उससे कहा, क्या हुआ अलका, बड़े गुस्से में लग रही हो। अब तुम्हारे घर में मुझे ताने मिलने लगे हैं, मैं काम नहीं करती हूँ। अरे तो काम वाली रख लो ना। हाँ मैंने भी यही कहा था, माँ ने इनकार कर दिया। मैं बात करूँगा माँ से, तुम मूड ठीक करो। हफ्ता यूं ही गुजर गया। अलका ने वंदना की बातों पर कोई ध्यान नहीं दिया। मोहन ने वंदना से कहा, माँ अलका कह रही थी कि माँ काम की वजह से उससे नाराज है। मोहन में नाराज नहीं थी, प्यार से समझा रही थी कि एक के कंधे पर पूरा काम नहीं होना चाहिए। माँ तो एक नहीं तो दो काम वाली रख लो। मोहन तुम चिंता मत करो, मैं सब संभाल लूँगी। तब तुरंत ही शिल्पा उसके पास आई और कहा, अरे छोड़ो ना माँ, अलका अभी छोटी है बेटी,
यही गलती तो मैंने भी की थी, इसलिए सभी ने मेरा फ़ायदा उठाया। मैं हमेशा पिसती ही रही। वे सब अपने परिवार के साथ घूमते जाते रहे। सब कहते वंदना बहुत अच्छी है, घरेलू है। बेटा, मैं नहीं चाहती कि ये सब तुम्हारे साथ भी हो, पर माँ, इस तरह की कलह होगी और परिवार टूट जाएगा। लेकिन आज कोई है हमारे साथ। शिल्पा जब चले ही गए ना, छोड़कर मेरी अच्छाइयों को ताक में रखकर। नहीं माँ, हमें थोड़ा और इंतजार करना चाहिए। लेकिन वंदना ने शिल्पा के लिए अपनी चुप्पी तोड़ दी। वह अलका को खुद ही काम करने के लिए कहने लगी। रात को वंदना ने अलका को आवाज़ दी, अलका, शिल्पा को रोटी बनाने में मदद कर दो, सब्जी ज़रा काट लिया होता। माँ, थोड़ी सी मदद करने का तो बोल रही थी, तुम भी तो ना है मुझे अकेले दोस्त क्यों दे रहे हो। अब उन दोनों के बीच झगड़े शुरू हो गए। इसी बीच अलका प्रेग्नेंट हो गई। उसने अपनी मम्मी को बुला लिया। मम्मी कुछ दिनों के लिए आ गई, लेकिन वह 15 दिन रहकर ही वापस अपने घर चली गई। मोहन कई बार शाम को वंदना के पास आकर रात का खाना खाने लगा। जब उसने वंदना को बताया कि अलका प्रेग्नेंट है तो पूरे घर में खुशी की लहर दौड़ गई। वंदना ने कहा, हाँ, उसका ख्याल रखने के लिए कोई नहीं है, यदि तुम चाहो तो आकर भी रह सकते हो। मोहन कोई जवाब न दे पाया। जब वह घर आया तो उसने अलका से पूछा, अलका, क्या हम वापस घर चले? ये क्या बोल रहे हो? अब इस तरह जाने में क्या हमारी पहले की तरह इज्जत रह पाएगी? मैं जाने के लिए तैयार नहीं हूँ। वंदना और शिल्पा जानते हैं कि अलका का अभिमान उसे वापस नहीं आने देगा। उन्होंने हर रोज़ मोहन के साथ अलका के लिए कुछ न कुछ उसकी पसंद की चीज़ें भेजना शुरू कर दिया। अलका ने फिर अपनी मम्मी को आने के लिए फ़ोन लगाना शुरू कर दिया। एक दिन अलका की भाभी जया ने अपनी सास से कहा, मम्मी, अलका दीदी गलत है, ऐसे में आप उनका साथ देंगी तो उन्हें कभी अपनी गलती का एहसास नहीं होगा। अलका की मम्मी ने कहा, जया, तुम ठीक कह रही हो, लोग कहेंगे कि माँ ने अच्छे संस्कार नहीं दिए। इसलिए जब अलका अपनी माँ को फ़ोन करके बुलाया तो उन्होंने आने से मना कर दिया। अलका का चेहरा उतर गया। अलका की तबीयत खराब हो गई। मोहन ने वंदना से कहा, अलका बीमार है, मोहन उसे लेकर यहाँ आ जाओ, हम उसका पूरा ख्याल रखेंगे। मोहन ने अलका से कहा, माँ कह रही थी कुछ दिन के लिए वहाँ चलकर आराम कर लो, तुम्हें क्या लगता है सबको छोड़कर हम दोनों अकेले रह लेंगे? माँ पूरी जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार है। मोहन के इतना समझाने से अलका मान गई और 15 दिनों के लिए वे घर पर आ गई। सभी बहुत खुश थे। वंदना और शिल्पा अलका का बहुत ख्याल रख रही थी। अलका हैरान थी कि इतनी गलतियों के बाद भी उसका कितना ख्याल रख रहे हैं। एक दिन उसने शिल्पा से कहा, जी थैंक यू, आप लोग कितना कर रहे हैं मेरे लिए। शिल्पा ने कहा, हम एक दूसरे का ख्याल नहीं रखेंगे तो और कौन करेगा। अलका अब अच्छा महसूस कर रही थी और अब वह आपस अपने घर चली गई। बीच बीच में हर रविवार मोहन और अलका वंदना के पास आते रहते। 9 माह के बाद अलका ने एक बेटे को जन्म दिया। 15 दिन के लिए उनकी मम्मी मीना भी आ गई। वंदना ने मीना से जाने के बाद अलका को फिर से अपने घर बुला लिया ताकि देख रेख में कोई कमी न रहे। बच्चा धीरे धीरे 3 माह का हो गया। एक दिन अलका ने वंदना से कहा, माँ, अब मैं संभाल सकती हूँ, मुझे जाना चाहिए। अलका, यह घर तुम्हारा है, तुम यहाँ रह सकती हो, कभी भी संकोच मत करना। अलका ने कहा, माँ, मैं जानती हूँ। अलका और मोहन फिर अपने घर चले गए। अब अलका का ऑफिस शुरू हो गया। बच्चे को ऑफिस जाते समय अलका ससुराल में छोड़ देती। वंदना और शिल्पा बच्चे का पूरा ख्याल रखते। धीरे धीरे काफ़ी जवाबदारी वंदना और शिल्पा पर आ गई। एक दिन अलका ऑफिस से सीधे अपनी माँ के घर चली गई। वहाँ डोरबेल बजाते ही वाली थी कि उसे भाभी की आवाज़ आई। वह मम्मी कह रही थी कि गलती तो अलका दीदी की है, पिंकू की सारी जवाबदारी शिल्पा भाभी और आंटी पर ही हो जाती है। अलका दीदी तो पिंकू को छोड़कर सुबह ऑफिस चली जाती है। ये तो वह लोग बहुत अच्छे हैं मम्मी, जो दीदी के इतने ख़राब व्यवहार करने के बावजूद सब कर रहे हैं। अपनी मम्मी और भाभी यह वार्तालाप सुनकर अलका की रूह कांप गई। उसका हाथ अपने आप ही डोरबेल से नीचे आ गया और वह उल्टे पांव वहाँ से चली गई। वह रात भर सो नहीं पाई। उसे बार बार वही शब्द कानों में सुनाई दे रहे थे। उन शब्दों की गूंज उनके मन मस्तिष्क को भेद रही थी। वह सुबह उठी तो उसने मोहन से कहा, मोहन, मुझे घर ले चलो इसी वक्त। क्या हुआ अलका, काफ़ी उदास दिख रही हो। मोहन, प्लीज़ कुछ मत पूछो, मुझे लेकर चलो। दिखलाए तो फिर कोई अलका अपने मोहन को लेकर अलग नहीं जाए और कोई मोहन अपने माँ बाप से जुदा न हो पाए। आज हमारे समाज में टूटते बिखरते परिवारों में हर माँ और हर बेटी यदि थोड़ी समझदारी, थोड़े धैर्य और थोड़ा एडजस्टमेंट करना सीख जाए तो फिर हमारे परिवार टूटेंगे नहीं बल्कि और मजबूत होंगे, जिनमें रहना स्वर्ग की अनुभूति करने से कम नहीं होगा। आज हमारा परिवार
उसी सुख का महसूस कर रहा था। मैं सोच रही थी कि मैं कितनी भाग्यशाली हूँ बेटा, अब मुझे क्या चिंता, हम दोनों को दादा दादी बनकर दोनों के बच्चों को ही संभालना है, बाकी सब तो मेरी दोनों बेटियां ही संभाल लेगी। अब मैं रसोई से रिटायर होकर दादी का फ़र्ज निभाऊंगी, अब तो एक नहीं मुझे दो दो को संभालना है। अलका ने दंग होते हुए पूछा, माँ यह क्या कह रही हैं आप? हाँ अलका, अब तुम चाची बनने वाली हो, कल ही डॉक्टर ने बताया है। अलका ने फिर से शिल्पा को गले लगा लिया और शिल्पा और अलका दोनों वंदना के पास गए और दोनों उनकी बाहों में ऐसे लिपट गए जैसे वही उसकी माँ हो। यह दृश्य देखकर सभी खुश थे, लेकिन मोहन की खुशी का ठिकाना ही नहीं था। दोस्तों,